प्रारंभ करते हैं। परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, हे सर्वरक्षक, समस्त दुखों के दूर करने वाले, सुख प्रदाता परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, वैदिक धर्म में वैदिक रीति से अध्यात्म में जब हम चलते हैं तो परमात्मा को आधार बना करके चलते हैं। हमारे मंत्रों का उच्चारण ईश्वर से जुड़ा रहता है, ओम से जुड़ा रहता है। हमारे भजनों में ईश्वर रहता है। हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर से होती हैं। हम ईश्वर की बहुत स्तुतियां करते हैं। वेद मंत्र ईश्वर से जुड़े ही रहते हैं। और महर्षि दयानंद ने लिखा है कि प्रत्येक वेद मंत्र का मुख्य तात्पर्य ईश्वर में है। भले ही वो मंत्र विभिन्न बातों को हमें बताता हो, लौकिक सांसारिक जीवन की बातों से संबंधित दिख रहा हो, प्रकृति से संबंधित दिख रहा हो, लेकिन उसका मुख्य तात्पर्य या अंतिम तात्पर्य ईश्वर से होता है। प्रकृति का भी वर्णन होता है तो जैसे महर्षि भावार्थ में ईश्वर से जोड़ते ही रहते हैं, तो प्रकृति को बनाने वाला ईश्वर आ जाता है। प्रकृति का हमें जो उपयोग करना है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए करना है। राजा का विषय हो तो भी ईश्वर आ जाता है कि राजा कैसा हो, ईश्वर के समान हो। जैसे हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे हम श्रेष्ठ राजा की आज्ञा का पालन करें। और ऐसा करते हुए वो राजा और प्रजा ईश्वर की आज्ञाओं को पालन कर रहे होते हैं और ईश्वर की ओर बढ़ रहे होते हैं, ईश्वर की कृपा पाने के लिए और ईश्वर को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तो वैदिक धर्म में जितना भी अध्यात्म है, चिंतन है, वो ईश्वर पर आधारित है। ईश्वर सब जगह उत्प्रोत है। अन्य बहुत से विचारों में
जहाँ वो अध्यात्म की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, कुछ अन्य भी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सब जगह ईश्वर हो यह आवश्यक नहीं है। बिना ईश्वर के भी वो ऐसी बातें करते हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुखी शांत बनाने के लिए वो बिना ईश्वर के भी प्रयत्न करते हैं। बड़े बड़े वर्ग वो भी समाज में आज भी उपस्थित हैं, प्रचलित हैं। तो ये विचार प्राय चलता रहता है कि ईश्वर को मानने से हमें क्या लाभ है, ईश्वर को मानने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम आता है। ईश्वर को समझने में हम बहुत प्रयत्न करते हैं। ईश्वर को वास्तव में स्वीकार करने में, सच्चे रूप में स्वीकार करने में हमें लंबा समय लगता है, अंदर से स्वीकार करने में। बचपन में तो बच्चे स्वीकार कर लेते हैं, माता पिता गुरुजनों ने कहा, बच्चों ने स्वीकार कर लिया। वो स्वीकार करना नहीं, समझ पूर्वक, विचार पूर्वक जब हम प्रबुद्ध हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, फिर ईश्वर को स्वीकार करना वो प्रयत्न साध्य होता है। और उस विश्वास को बनाए रखना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा समर्पण बनाए रखना, वो और भी पुरुषार्थ साध्य है। तो ईश्वर के लिए हम इतना अधिक प्रयत्न करते हैं, इतना अधिक समय लगाते हैं। हम जो अध्ययन करते हैं उसमें भी अध्ययन किए जाने वाले ग्रंथ जो हमारे प्रेरक हैं, आदर्श हैं, हम श्रद्धा से पढ़ते हैं, वहां भी ईश्वर जुड़ा ही रहता है। तो एक स्वाभाविक बात है कि हमारे मन में ये विचार आता है कि ईश्वर को मानने से लाभ क्या है। लाभ को देखे बिना तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होगा, निरर्थक बात नहीं करना चाहता है, निरर्थक क्रिया नहीं करना चाहता है व्यक्ति। निरर्थक होती रहती है, ये एक अलग बात है, अज्ञानता में होती है। वो सार्थक मान के कर रहा होता है, लेकिन जहां पता लग जाए कि ये निरर्थक है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है मेरे जीवन में, आवश्यकता नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है, न सुख मिल रहा है न दुख की निवृत्ति हो रही है, न सुख के साधन मिल रहे हैं न दुख के कारण हट रहे हैं, तो व्यक्ति उधर से उदासीन हो जाएगा। समाज के कारण, अन्यों के कारण भले ही कुछ उन क्रियाओं को करता रहेगा बाह्य रूप से, उसमें भी लाभ बस यही देखता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे जो अन्य साथी मित्र हैं, परिवार वाले हैं, आसपास वाले हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो टोकेंगे। उस कष्ट से बचने के लिए वो न चाहते हुए भी वैसा ही करता रहता है। ये समाज का, हमारे परिवेश का दबाव प्रभाव बना रहता है, लेकिन वो उस रूप में हानि से बचना चाहता है, इसलिए बाहर से करता रहता है। तो एक विचार का बिंदु बनता है कि ईश्वर हमारी रक्षा करता है, ईश्वर हमारे दुखों को दूर करता है, ईश्वर हमें सुख देता है, तो कैसे? उसको भी हम बहुत तरीके से समझते हैं। परमात्मा इस तरह रक्षा करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, और वो बातें गलत नहीं है, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन प्रश्न उठता है कि परमात्मा जो रक्षा कर रहा है, जो रक्षाएं हम गिना रहे हैं, इसने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, वायु दी, वनस्पतियां दी, ऋतुएं दी, शरीर बनाया, ये व्यवस्थाएं दी, ऐसे हमारे पास बहुत बातें हैं कि ईश्वर देखो ये चीजें दे के हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे दुखों को दूर करता है और हमें सुख के साधन प्रदान करता है, उन्नति के साधन प्रदान करता है। ये सब जानते समझते हुए
और ये से वास्तविकता होते हुए भी प्रश्न फिर वही खड़ा होता है कि ये जो सुविधाएं या जो चीजें हैं वो परमात्मा केवल ईश्वर को मानने वालों के लिए ही कर रहा है या जो ईश्वर को नहीं मान रहे हैं उनके लिए भी कर रहा है? तो संसार में दिखाई देता है भी, जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी सूर्य बना हुआ है, चंद्रमा बना हुआ है, बाकी ये सब चीजें उनके लिए भी तो है। शरीर उनके भी चल रहे हैं, व्यवस्थाएं उनकी भी चल रही हैं। और जो ईश्वर को मानने वाले हैं उनमें जो ईश्वर को शुद्ध रूप से मानते हैं उनमें भी यही सारी चीजें हैं, और जो ईश्वर को अशुद्ध रूप से मानते हैं उनके लिए भी वही सारी चीजें दे रहे हैं। तो ईश्वर के द्वारा ये सब चीजें हमें मिलते हुए भी, ये मानते हुए भी, ईश्वर को भजने, ईश्वर की स्तुति करने, ईश्वर की प्रार्थना करने, इसका अतिरिक्त का क्या मतलब है? जो ईश्वर को न माने, न मानने का मतलब है न वो स्तुति करता है ईश्वर की, न ईश्वर से प्रार्थना करता है, न ईश्वर की उपासना करता है। तो जब सबके लिए परमात्मा ये दे रहा है तो ये प्रयत्न मैं अतिरिक्त क्यों कर रहा हूं? इसकी आवश्यकता क्या है? तो ईश्वर को मानते हुए भी, ईश्वर के सहयोग को मानते हुए भी, ईश्वर से संबंधित जो क्रियाकलाप, जो संबंध, जो जुड़ाव हमारे ऋषियों ने लिखे हैं, हमारी परंपरा से प्राप्त हैं, वेदों में लिखे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है? प्रश्न फिर वहीं खड़ा होगा। और इसको देख करके यदि समाधान ना निकले तो धीरे धीरे व्यक्ति इन सबसे हटेगा ही, ढीला पड़ ही जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर के मानने और ईश्वर से लाभ जो मिल रहा है उसमें कोई अड़चन नहीं है। लेकिन ईश्वर के लिए जो कुछ कर रहे हैं हम, ईश्वर के नाम पर जो हम कर रहे हैं, उसकी तो निरर्थकता दिखाई देने लगती है, उसकी कोई सार्थकता दिखाई नहीं देती है। क्यों करूं मैं ऐसा? क्यों श्रम और समय लगाऊं इसमें? इसके स्थान पर जिन कार्यों से, जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से मुझे सीधे सीधे कुछ अतिरिक्त लाभ दिखता है कि इससे जुड़ूंगा तो ये लाभ होगा, ये दुख निवृत्ति होगी, उसमें समय लगाएगा, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से वहां सार्थकता दिखती है, वहां वो करेगा। और हमारा ये स्वभाव सभी स्थानों पर है, जिस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से हमें जुड़ करके भी कोई लाभ नहीं हो दिखता तो हम उनको छोड़ देते हैं, उसकी जगह दूसरा कुछ ढूंढते हैं। वहां फिर देखते हैं वहां मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरी स्थान पर। तो हमारा यानी आत्मा का ये प्रयत्न तो चलता ही रहता है। ईश्वर से निरपेक्ष भी देखें तो भी ये स्वभाव तो हमारा बना ही रहता है, हम करते ही रहते हैं। और ईश्वर से जुड़ करके भी यही हम करते हैं, वहां भी यही बात लागू होगी, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। तो ईश्वर जो हमारी रक्षा करता है वो ईश्वर स्वरूपतः हमारी रक्षा करता है, या हम ईश्वर को मानते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है? तो स्वरूपतः भी वो सब प्राणियों की रक्षा करता है, ये हम समझ लेते हैं। तो सामान्य रूप से सबके लिए है, तो क्या ईश्वर को मानने वालों के लिए कुछ विशेष करता है वो? कुछ चीजें हम स्वीकार कर सकते हैं कि ईश्वर को मानो या ना मानो, ये तो सबके लिए है, चलो वहां तक भी सहन हो गया, व्यक्ति को स्वीकार हो गया। लेकिन जो मैं अतिरिक्त कर रहा हूं तो क्या मेरे को अतिरिक्त मिलेगा? ईश्वर कुछ अतिरिक्त करता है? एक प्रश्न होता है, विचार आता है। तो इस बिंदु पे जब हम देखते हैं तो दो दृष्टियों से विचार होता है। एक तो कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, स्तुति, प्रार्थना, कुछ भी ले लीजिए, तो ईश्वर हमारे लिए कुछ अतिरिक्त करता है, एक ये बिंदु है। ईश्वर को मानने से ईश्वर हमारे लिए कुछ अतिरिक्त करता है, ये एक बिंदु। और दूसरा है कि ईश्वर को मानने से ईश्वर भले ही कुछ अतिरिक्त ना करे, लेकिन
हमारे में कुछ अतिरिक्त बात आ जाती है, हमारे पर कुछ अतिरिक्त प्रभाव आ जाता है। इन दो बिंदुओं पर अलग अलग दृष्टि से विचार करना होता है, क्योंकि दोनों ही दृष्टियों से हम लाभान्वित तो हो रहे हैं। ईश्वर को मानने, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करने से जो परिणाम प्रभाव आ रहा है वो ईश्वर दे रहा है इसलिए आ रहा है, अथवा ईश्वर न दे रहा है तो भी हम कर रहे हैं लेकिन हमारे पे प्रभाव आ रहा है। दोनों दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। तो जब हम ये मानते हैं कि ईश्वर दे रहा है हमें, जैसा कि प्राय समझा जाता है, और जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी ऐसा ही समझते हैं कि ये ईश्वर के मानने वाले ईश्वर की इतनी स्तुतियां करते हैं और फिर ईश्वर इनको कुछ देता भी होगा, अतिरिक्त देता है, तो क्या ईश्वर प्रशंसा प्रिय है, खुशामद प्रिय है? क्या वो लोकेशना से युक्त है कि उसकी प्रशंसा करो तो वो फूल जाता है और जो प्रशंसा करे उसको दे देता है? तो ये जो ईश्वर को न मानने वाले आक्षेप करते हैं वो इस पहले बिंदु को लेकर के करते हैं कि ये स्तुति कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं तो परमात्मा इनको कुछ अतिरिक्त कर रहा है। यदि परमात्मा अतिरिक्त कर रहा है तो परमात्मा पे दोष बनता है कि भाई फिर इतने मात्र से कर रहा है परमात्मा। और जब हम विचार करते हैं कि ईश्वर को न मानने वालों के लिए भी बहुत सी चीजें हैं और मानने वालों के लिए भी है, तो ईश्वर अन्याय कर रहा है? तो ईश्वर तो अन्याय नहीं करता, न्याय ही करता है। तो हम ये विचार करते हैं कि भाई ईश्वर तो कर्मानुसार फल देता है। ईश्वर को कोई माने या ना माने, तो जो ईश्वर को नहीं मानते हैं कर्म तो वो भी कर रहे हैं, वो अच्छे भी कर्म करते हैं और बुरे भी करते हैं। जैसे हम ईश्वर को मान के भी अच्छे भी कर्म करते हैं और बुरे भी करते हैं। अपेक्षा तो यह है कि ईश्वर को मानने वाले अधिक अच्छे कर्म करें, उनके बुरे कर्म कम हो या ना हो। लेकिन यदि कभी समानता भी है तो वो दोष परमात्मा का नहीं, वो हमारा है कि हम ईश्वर को किस स्तर पे मान रहे हैं, स्वीकार कर पा रहे हैं, और हमारे जीवन वैसे ही हैं जैसे नास्तिकों के हैं, उसमें कोई भेद ही नहीं है। तो परमात्मा कर्मानुसार भी देता है, ये भी हम समझ लेते हैं। ईश्वर को मानो या ना मानो, तो हम भी ना मानेंगे तब भी ईश्वर कर्मानुसार फल तो देगा। उसका अपना नियम है, उसका अटल नियम है। वो अपने नियम से हटेगा नहीं कि ये व्यक्ति मेरे को मानता नहीं है इसलिए मैं इसके कर्मानुसार इसको फल ना दूं, इसने कुछ अच्छा किया है तो इसको ना दूं। ऐसा पक्षपात परमात्मा नहीं करता है। पर हम वैदिक धर्म में ईश्वर को अपने जीवन में जोड़ते हुए चलते हैं। तो वो ये एक बिंदु विचार का है कि इससे ईश्वर हमें देता है अतिरिक्त या हमें लाभ होता है अतिरिक्त। तो दोनों ही दृष्टियों से ये बात है। ईश्वर की स्तुति करने मात्र से तो ईश्वर हमें कुछ अतिरिक्त देता नहीं है। स्तुति में कोई सहायता नहीं मिलती है, वो तो हम उसके गुणों को अपने मन में, अपने बुद्धि में विचार रहे हैं और उससे हम प्रभावित होते हैं और हम ईश्वर से जुड़ते हैं और फिर ईश्वर से लाभ मिलता है, वो आगे की बात है। लेकिन स्तुति मात्र से तो परमात्मा से प्रीति होती है, वो अपना लगता है, उससे हम जुड़ जाते हैं, उसको हम अपना आश्रय मानते हैं और उसके होते हुए हम आश्वस्त रहते हैं कि मेरे साथ अंततः न्याय ही होगा, अन्याय नहीं होगा। और उससे हम अपने बहुत सारे दुखों से बचते रहते हैं। अभी स्तुति भी हमने की है और हमारे द्वारा स्तुति करने का जो परिणाम प्रभाव आता है, आ रहा है, वो भी हमारे अंदर ही आ रहा है। इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। इस परिणाम प्रभाव में ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, ईश्वर का चिंतन निमित्त बन रहा है, ईश्वर हो है, उसका स्वरूप है, इसीलिए वो कारण बन रहा है, लेकिन वो सीधे कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन प्रार्थना के अंदर विनम्रता भी वहां पर
एक लाभ है, महर्षि ने लिखा है, और सहाय का मिलना भी परमात्मा ने, महर्षि ने लिखा हुआ है, जैसे लोक में होता है। लेकिन परमात्मा का यह भी नियम है, वो कर्मानुसार देता है। तो कर्मानुसार परमात्मा जो हमें देता है और हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो हमारे कर्मानुसार वो चीजें उस रूप में दे देता है जैसा हम चाह रहे होते हैं। उस रूप में परमात्मा की सहायता हमें प्राप्त होती है। तो वहां परमात्मा के द्वारा भी होता है प्रार्थना के अंदर, लेकिन वो प्रार्थना पुरुषार्थ पूर्वक होती है। प्रश्न वहां भी विचार में आ जाता है कि यदि पुरुषार्थ पूर्वक है और जितना पुरुषार्थ किया उतना ही दे रहा है, तो वो तो फिर कर्मानुसार दे रहा है, उसमें फिर अलग से प्रार्थना का क्या प्रयोजन है। तो प्रार्थना से विनम्रता, समर्पण, ये तो होता ही है, ये तो अतिरिक्त लाभ है। लेकिन सहायता का मिलना भी महर्षि दयानंद ने लिखा है। तो परमात्मा को हम स्वीकार करके जब जीवन जीते हैं, और सबके जीवन में अच्छाइयां भी आती हैं, यानी सुख सुख के साधन भी आते हैं, और दुख के कारण भी बनते रहते हैं। दोनों ही चीजें चलती रहती हैं। और जितना हमारे जीवन में चलता है, वो सारा का सारा परमात्मा का किया हुआ नहीं होता है। वो हमारे द्वारा भी किया हुआ होता है, और हमारे आसपास के लोगों के द्वारा भी किया हुआ होता है। वो धर्म अधर्म पूर्वक हमारे साथ व्यवहार कर सकते हैं, पाप पुण्य कर सकते हैं, हमारा उपकार कर सकते हैं, हमारा अपकार भी कर सकते हैं। तो जितना हमारे जीवन में हो रहा होता है, वो सारा का सारा परमेश्वर के द्वारा नहीं किया गया होता है। परमेश्वर के द्वारा जो किया गया होता है, वो कुछ बातें तो निश्चित हैं कि हमें जो जन्म मिला है, ये शरीर मिला है, वो कर्मानुसार मिला है, लेकिन परमात्मा ने दिया है। जो परिवार हमें मिला है, वो परमात्मा की तरफ से मिला है। और उस परिवार में आने के कारण से जो चीजें हमारे साथ जुड़ गई हैं, नाते रिश्ते और उससे उनसे होने वाले लाभ या हानियां, वो हमारे कर्मानुसार परमात्मा की एक व्यवस्था है, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से उसको न्यूनाधिक भी कर लेते हैं। तो हमारे जीवन में जब उपलब्धियां होती हैं, तो प्राय करके हम धार्मिक, आध्यात्मिक, ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति कहते हैं कि परमात्मा की कृपा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमने उपलब्धि प्राप्त की है, उसमें परमात्मा का भी सहयोग है, और बहुत बड़ा सहयोग है, कि उसकी सहायता के बिना हम कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकते। लेकिन उसके दिए साधनों के बाद जो प्रयत्न किया है, वो हमने, यानी आत्मा ने किया है। इसीलिए उस कर्म के फल का दायित्व अच्छे और बुरे का उस आत्मा का होता है। तो परमात्मा की कृपा को मानते हुए भी हमें वैदिक धर्म में ये बताया जाता है कि साथ में अपना कर्तृत्व भी स्वीकार करें। अच्छे कर्म किए हैं, उसका श्रेय भी उतने अंश में अपना भी स्वीकार किया जाता है, और यदि कुछ गलत हो गया है हमारे से, तो उसका उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर स्वीकार किया जाता है। जब हम ईश्वर की कृपा कहते हैं कि उसने ये शरीर दिया, ये बुद्धि दी, इस कारण से मैं ये कर पाया, तो ये बात बुरे कर्मों में भी यूं की त्यों लग जाती है कि मैं जो ये बुरे कर्म कर रहा हूं, ये परमात्मा के दिए हुए शरीर से, परमात्मा के दी हुई इस यांत्रिक बुद्धि से, परमात्मा गलत कार्यों के लिए प्रेरित नहीं करता, ये ठीक है, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ये जो चीजें बना के दी हैं कि परमात्मा के दिए हुए सूर्य की सहायता से मैं ये अवनति या गलत काम को कर पाया हूं, तो परमात्मा की कृपा है, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। क्योंकि ये चीजें तो एक सामान्य रूप से हमें मिली हुई हैं। हाँ, जब अच्छे कार्य करते हैं तो विनम्रता में हम परमात्मा के लिए ये सब बोलते हैं। लेकिन जैसे बुरे कर्म में दायित्व हमारा होता है, और हम परमात्मा को उसका
कारण नहीं मानते। ये बुरा कर्म हुआ है, किसी ने किया, तो परमात्मा इसमें कारण है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि परमात्मा बुरे कर्म नहीं कराता है। ऐसे ही अच्छे कर्मों के संदर्भ में भी परमात्मा प्रेरणा तो करता है, लेकिन परमात्मा करवाता नहीं है सीधे सीधे, क्योंकि परमात्मा ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र रखा है, और हम जैसा और अच्छा या बुरा कर्म करना चाहते हैं वैसा करते रहते हैं। तो जीवन में जो भी ऊंच नीच होती है वो सारी परमात्मा के द्वारा की भी नहीं होती है, उसमें अन्य भी कारण होते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ करके इन स्थितियों से निकलते हैं, तो जब जीवन में कुछ अच्छा होता है, बहुत अधिक उन्नति होती है, तो भी उस अभिमान में नहीं जाते जिसमें कोई नास्तिक व्यक्ति चला जा सकता है। हम विनम्र रहते हैं और उसका उपयोग, उस उन्नत स्थिति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करते हैं, ईश्वर की आज्ञा अनुसार करने का प्रयास करते हैं, ईश्वर को पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। नहीं तो भिन्न प्रयोजनों के लिए हम उस उपलब्ध उन्नति साधनों का उपयोग कर लेंगे, दुरुपयोग भी कर लेंगे। और इसी तरह से जीवन में जब दुख आते हैं, कुछ विपन्न स्थिति आ जाती है, निर्धन हो जाएंगे, कष्ट आ जाएंगे, विपरीत स्थिति आएगी, तब भी हम ईश्वर के साथ जुड़े रह करके उतने दुखी नहीं होंगे जितने कि ईश्वर को न मानने वाला दुखी होता है। ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध है, हम सदा उसके साथ जुड़े हैं। और बाकी जो व्यवस्थाएं दी हैं वो भी परमात्मा ने दी हैं, उनसे भी हमारा जीवन चलता है, हमारे इष्ट मित्रों से, परिजनों से, वो भी परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, भले ही कुछ समय के लिए है। हमारा जीवन बहुत थोड़ा सा है, उसके बाद हम इन सबको छोड़ के चले जाएंगे। वहां जो कुछ दिक्कत होती है, जो दुख आता है, उसमें ईश्वर को मान करके, ईश्वर पर विश्वास करके हम उन दुखों से दूर होते हैं। और वहां हमारा विवेक काम करता है कि ईश्वर भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, और ये रोगों का आना, विपन्नता का आना, वियोग का होना, ये जीवन में चलते रहते हैं, जीवन का एक भाग है। और इसके माध्यम से हम दुखों को सहने में और समर्थ होते हैं, हमें कुछ और विवेक प्राप्त होता है, हम कुछ और वैराग्य को प्राप्त होते हैं। जीवन में जब हम ठोकर खाते हैं, जाने अनजाने, आलस्य, प्रमाद से, तो हम ठोकर खा के भी सीख लेते हैं। हमने गलती की, हम ठोकर खा ली, उससे सीख लेते हैं। कुछ विपरीत स्थिति हमारे जीवन में आई है, तो उससे भी हम बल को प्राप्त करके अपने को और समर्थ बना करके ईश्वर की ओर बढ़ते, ईश्वर का सहारा अपने अंदर मान के चलते हैं। तो ईश्वर को स्वीकार करने से जो हमारे जीवन में व्यवहार है, वहां जो सुख दुख होते हैं, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये हमारे स्वीकार करने से होता है। उसमें ईश्वर सीधा सहयोग करे या ना करे वो एक भिन्न बात है, लेकिन हमारा अपने ऊपर भी बहुत प्रभाव आता है। तो वैदिक धर्म में ईश्वर को सच्चे रूप से स्वीकार करके और चलने के लिए हमें बार बार कहा जाता है, और उसको स्वीकार करके हम अपने जीवन में अपेक्षा से अधिक सुखी, शांत, कम दुखी, कम बेचैन, कम परेशान, कम तनाव वाले हम बनते हैं। जैसे जैसे हमारा ये बनता जाता है ईश्वर से संबंध अधिकाधिक, उतना उतना लाभ हमारे जीवन में आता है। और जब अधिक ईश्वर से जुड़ाव रहता है तो अधिक लाभ प्रतीत होता है, और जब हम ईश्वर को भुला देते हैं, विस्मृत कर देते हैं, तो वो ही हमारे में ही वो लाभ कम दिखाई देता है, या हम उसकी हानियां भी उठाते हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शम।